चलो चलो इधर देखेगा बाबू। चलो आज क्लास में आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो और क्लास में है लड़की हल्ला नहीं है। और क्लास आज चैप्टर नंबर 5 चलो धनतेरस और कल क्या है? छोटी दीपावली। कल छोटी दीपावली है तो परसों और परसों बड़ी दीपावली। आज बड़ी दीपावली है। आज धनतेरस है। आज लक्ष्मी जी का बरसात होगा। नहीं 2-4 रुपये हमको भी दे देगा ले आके। चलो चैप्टर नंबर 5 कल कितना तक क्वेश्चन हो गया? 30 तक। 30 तक क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन देखेगा चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी। चलो देखेगा चैप्टर नंबर 5। चलो जल्दी करो क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन जल्दी करो। लाइट नहीं है बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी करो। आज ये चैप्टर को हो सकता है खत्म कर दिया जाए। चलो इधर शिवम टोपा को निकाल दो। कमेंट कर दिया है। चलो बहुत बढ़िया। ले आ देंगे चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 31। और कल ये होमवर्क में दे दिए थे क्वेश्चन नंबर 31 को, यही ना। चलो 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का 6वां पद और 12वां पद 13 है, कहने का मतलब A6 बराबर कितना है? 13। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर समीकरण। और A 12वां पद दिया है ना, तो A 12 बराबर कितना दिया है? 25। तो ये हो जाएगा A 11D बराबर 25। चलो अब देखेगा ये समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर? घटाने पर। अब बाबू समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर देगा? घटा देगा। तो A प्लस 5D बराबर 13 और A प्लस 12D बराबर 11D है। चलो 11D बराबर 25। घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। A से A कट गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 6D माइनस 12। माइनस माइनस कट गया, 6 दूनी D बराबर कितना आ गया? अब D का मान नहीं पूछा है, पहला पद पूछा है। तो D का मान समीकरण 1 में रख लो। D का मान समीकरण 1 में 1 कितना है? A प्लस 5D 13। तो A प्लस 5 गुना 2 बराबर कितना? 13। अब ये A 5 में 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 13 माइनस 10। A बराबर कितना? 3 है। और यही हम लोग का कौन पद हो जाएगा? पहला पद। तो यही बोला है किसी समानांतर श्रेणी में 6वां 12वां पद 13 25 है, तो इसका पहला पद कौन होगा?
3। इसका पहला पद कौन होगा? 3। चलो आज से ये क्वेश्चन नंबर 32, ये कल का ही क्वेश्चन था। जल्दी करो, तीसरा पद क्या होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी करो, जल्दी करो एकदम। -77। तीसरा पद बोला है तो बाबू a प्लस कितना? 29t। a का मान कितना? 10। 29, 7 में 10 गया -3, -3। 10 29 या कितना होता है? 87, माइनस हो जाएगा, -87 कितना हो जाएगा? -77। तो a 30 का मान कितना हो जाएगा? -77। ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा पद जो होगा -77 होगा। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करेगा। चलो 34 पदों की संख्या होगी, n का मान ज्ञात करो। मतलब -10, -6, -2 और 2 है, डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या कितना होगा? मतलब n की संख्या कितनी होगी? 2020 के प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कितना? 12। मतलब 12वां पद जो होगा कितना होगा? 34 होगा। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an का मान कितना है? 34। a का मान है -10, n का मान पूछा है n माइनस 1 और d का मान कितना हो जाएगा? -2 मले -6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। अब ये बाबू 34 माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू कितना? 4। ये हो जाएगा कितना? 44। और ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में n माइनस 1। 11 चौक है 44, n माइनस 1 बराबर 11, n बराबर हो जाएगा 11 प्लस 1 बराबर कितना? 12। तो ये 12वां जो पद होगा कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 12वां पद कितना हो जाएगा? 34। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अच्छा यहाँ बी दिया है, सी होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ सी होगा, मतलब 12 होगा ना, जो भी आंसर है 12 होगा। टाइपिंग में मिस्टेक है। चलो अगला क्वेश्चन करेगा जल्दी, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34, 1, 4, 7 का कौन सा पद 88 है? सेम वही क्वेश्चन है, कौन सा पद 88 है? मतलब n का मान पूछा हुआ है। कौन सा पद 88 है? 30। चलो देखते हैं। मतलब an बराबर जो होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है बाबू? 88। an का मान दिया है 88, तो 88 बराबर a का मान कितना है? 1 प्लस n माइनस 1, डी का मान 4 मले 1 गया, कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा 88 माइनस 1, ये गुना में है तो कच्ची में आ जाएगा, भाग में n माइनस 1। 88 मले 1 गया, कितना हो जाएगा? 87 बटा में 3 n माइनस 1। ये कितना मर्तबे? 29। और n माइनस 1 बराबर 29, तो n बराबर हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर 30। मतलब जो पद होगा 88 जो आएगा, कौन पद पे आएगा? तीसरा पद पे आएगा। ऑप्शन नंबर सी। गेट खोल दो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बंद कर दो, बंद कर दो, बजा हुआ है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करेगा बाबू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी करो। 216 का मध्य पद क्या होगा? मतलब बीचला पद क्या होगा? 111। क्या हो जाएगा? 6 प्लस 216 बटा में 2, कितना हो जाएगा? 222 बटा में 2 कटाएगा, कितना हो जाएगा? 111। ऑप्शन नंबर सी, मध्य पद पूछा है, इसका मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देगा, मध्य पद निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 111। कर लिया सब? अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन बाबू करेगा A30 और A20 का मान ज्ञात करना है। मतलब श्रेणी जो है 2, 7, 12, 17 के लिए तीसरा पद माइनस 20वां पद का अंतर कितना होगा? मतलब उसका घटाने पर कितना होगा?
जल्दी करो। ए 30 का मान और ए 20 का मान का अंतर पूछा है, क्या होगा? जल्दी निकालो। 50। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखेगा बाबू, ए 30 माइनस ए 20, यही ना है। अब बाबू इसको ए 30 को तुम लोग लिख सकता है ए प्लस 29D हो जाएगा, माइनस और ए 20 को लिख सकता है ए प्लस 19D। चलो ठीक, ए प्लस 29D माइनस ए माइनस 19D। ए से ए कट गया, 29 मले 19 जाएगा, कितना होगा? 10D। और 10 गुना में इसमें देखेगा 7 मले 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो डी का मान कितना? 5 और 10 5 है 50। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी करो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी करो, जल्दी। अगला क्वेश्चन हो गया ये वाला? चलो बनाते रहो, ऐसे नहीं कि हो गया खाली कह दिया हो गया। जल्दी करो। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 अंकों की कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है? मोनिका कुमारी जल्दी करो, बैठने से नहीं होगा केवल। 30। ऑप्शन में तो 30 नहीं है, 30 होगा, हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक होगा, चेक कर लेते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? सबसे छोटी 2 अंक के विभाज्य होने वाली कौन संख्या है? 12। कितना है? 12। 12 के बाद 15, 15 के बाद अब एक के बाद डॉट डॉट कर देंगे, 99। कितना? 99। ये हो गया बाबू। अब देखेगा इसमें ए का मान कौन है? बी 12, डी का मान 3 और ए एन का मान कितना है? 99। तो यहाँ लिख लेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 99 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। 99 माइनस कितना? 12 एन माइनस 1 इंटू 3। 99 वाले 12 जाए कितना होगा? 87। 87 बराबर एन माइनस 1, ये बटा में 3 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नहीं, एन माइनस 1 बराबर 29, तो एन बराबर हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर 23, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये 2 को 32 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन है? 2 को। चलो ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 होगा। क्वेश्चन को सुधार लेगा। क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है। बनाने के बाद कितना आया? 23। कितना आया? 23। जो भी क्वेश्चन में पदों की संख्या पूछेगा तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ। ए एन दिया रहेगा तो ए भी निकल सकता है, डी भी निकल सकता है, उसके बाद एन का मान भी निकल सकता है। चारों में कौन 3 गो देगा, एगो तो निकलना है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मा पद क्या होगा? ए 12 का मान जल्दी निकालो, ए प्लस 11 डी। ए 12 का मान होगा ए प्लस 11 डी। ए 12 का मान होगा ए प्लस 11 डी माइनस 41। कितना होगा? माइनस 41, मतलब हो जाएगा ए प्लस 11। चलो ए का मान कितना दिया है? 14। 14 प्लस 11 और डी का मान कितना हो जाएगा? माइनस 5। ये हो जाएगा 14, 11 5 है, कितना आ जाएगा? माइनस 41, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। तो 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का ब्राह्मा पद जो होगा माइनस 41 होगा। अगला क्वेश्चन, एनवा पद क्या होगा? एनवा पद क्या होगा मतलब ए एन का मान निकालो। इसमें बोला है ए एन का मान क्या होगा, जल्दी निकालो। ए एन का मान क्या होगा? चलो ए एन का मान क्या होगा, जल्दी निकालो। ए एन का मान क्या होगा? 19 माइनस 5n। 19 माइनस 5n
ये बाबू ए एन तो कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 14 प्लस एन का मान नहीं दिया है और 9 वाले 14 का कितना हो जाएगा -5। 14 माइनस कितना 5 एन, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5, अब 14 5 कितना 19 माइनस 5 एन। एनवा पद का जो मान होगा 19 माइनस 5 एन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बी में। ऑप्शन नंबर किस में है बी में। जो भी क्वेश्चन का हल करेगा तो बिना बनाए नहीं, डायरेक्ट मारेगा गलती होगा, बना के करेगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी करो। यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है और सार्वअंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। एसएन का मान क्या होगा, एसएन का मान क्या होगा n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी पे निकालो, जल्दी निकालो। -50 n का मान कितना है बाबू प्रथम 10 पदों का 10 है, 10 बटा में 2 2 a का मान कितना है प्रथम पद 13 प्लस n का मान कितना है 10 -1 d का मान कितना है -4। जो जो मान दिया है हम लोग हल कर ले। 2 5 कितना होता है 10, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 10 वाले 1 गया 9 और 9 से 4 से गुना करेगा 9 चौके 36 -36। ये हो जाएगा 5 गुना -10 जो कि -50, मतलब 10 पदों का योगफल जो आएगा कितना आएगा -50। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो जल्दी करो, ऑप्शन नंबर बी हो गया सबका। चलो अगला क्वेश्चन करेगा बाबू जल्दी से, केवल फार्मूला पे बनाना है टोटल क्वेश्चन। ए जिसका है समानांतर श्रेणी में सार्वअंतर 2 है, मतलब डी का मान कितना दे दिया 2। एनवा पद ए एन हो तो ए 17 माइनस ए 13 का मान, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, ये जस्ट क्वेश्चन बना हुआ है, उसी आधार पर बना लो। केवल डी का इसमें मान काम आता है, ए अपने आप का हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। ए 8 आया है, ऑप्शन नंबर 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी दिया है ए 17 माइनस ए 13, ए 17 माइनस ए 13 जो कि इस आधार पे करेगा तो a प्लस कितना 16d, a प्लस 16d माइनस a प्लस 12d, a प्लस 16d माइनस हो जाएगा a प्लस माइनस कितना -12d, a से a कट गया 16 वाले 12 गया कितना हो जाएगा 4d, और 4 और d का मान कितना दिया है 2, d का मान कितना दिया है 2, 4 दूनी 8, मतलब 17वां पद और 13वां पद का जो अंतर आएगा कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि 8 आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगला जल्दी करो, कर लिया अगला क्वेश्चन है। चलो ब्राह्मा पद क्या है, ब्राह्मा पद क्या है जल्दी बताओ, ब्राह्मा पद क्या है। मतलब a प्लस 11d, ब्राह्मा पद का मतलब a प्लस 38 है, a प्लस 11 है d, a का मान कितना 5, 11 गुना d का मान कितना 8 वाले 5 गया 3, तो 5 11 तिया 33 और 33 और 5 कितना 38, मतलब ब्राह्मा पद जो होगा हम लोग का कितना होगा 38 होगा। ब्राह्मा पद कितना होगा 38 होगा। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर पूछेगा तो बढ़िया ले करेगा, कैसे a बराबर 5, d बराबर 8 माइनस 5 बराबर 2, n का मान है 12, n बराबर a प्लस n, 8 में 5 गया 3, 8 में 5 गया 3, और n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए जल्दी बताओ, ए एन दिया है तो 9 माइनस 5n, एन का मान है 9 माइनस 5n, तो ए 7 का मान कितना होगा, ए 7 का मान कितना होगा।
जल्दी बताओ, ए एन बराबर दिया है 9 माइनस 5n, बोला है ए 7 का मान कितना होगा, 9 माइनस 5 गुना 7 माइनस 35, 9 मले 35 गया माइनस 26, ऑप्शन नंबर हाँ माइनस 26। जो पद पूछेगा अगर n में दिया रहेगा, जवान पूछेगा उसको n मान के हल कर देगा। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें सार्वंतर कितना होगा, -5। चलो जल्दी बताओ कौन सा पद शून्य है। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था इससे पहले, n का मान 0 रख के n का मान निकालेगा, एगो बढ़ा देगा। आठवां पद, जल्दी करो, पानी क्या है हो, प्यास लग गया। नवादा में खाना ज़्यादा खा लिए हैं। चलो अब खाना खा लिए तो उसको तह में बैठा रहे हैं, बैठ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। चलो हाँ तो क्या हो जाएगा, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 0, ए का मान 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू 18 वाले 21 किया कितना हो जाएगा -3। बहुत बढ़िया, ये इधर आ जाएगा -21 बटा में 3 कर दे अभी -3, कितना हो जाएगा 3 9 27। तो एन 3 7 21 कितना हो जाएगा 7, एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 1, एन बराबर कितना। कौन सा पद शून्य है, और जब शून्य ही पूछा है तो कौन हो जाएगा 8वां पद। यही क्वेश्चन का था, कौन सा पद ऋणात्मक होगा 9वां। ऋणात्मक पूछता तो एगो बढ़ जाएंगे, और शून्य ही पूछा है तो कितना 8वां पद, जो कि ऑप्शन नंबर सी। जल्दी करो, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी प्रथम n पदों का योगफल होगा n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम फार्मूला दे दिया है, 2002 बार पूछा है, 21 में और 22 में। जल्दी करो, कौन सा पद शून्य होगा, अभी जस्ट क्वेश्चन बना हुआ है, कौन सा पद शून्य होगा। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जल्दी बनाओ, सब लोग बनाओ जल्दी। डी कितना हो जाएगा -2, चलो -6 20 है -6, ये -126 बटा में -6 n माइनस 1, ये कट जा रहा है कितना मर्तबे n माइनस 1 बराबर 21, n बराबर 21 प्लस 1 बराबर कितना 22वां जो पद होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ रुक जा रहे हैं, जब बोलेगी तभी घर जाएंगे। चलो बोलो जल्दी, हाँ वही बोलिए। चलो अगला क्वेश्चन हो गया कृति। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। 5 यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5n माइनस 7 तो इसका प्रथम पद क्या होगा, मतलब 5 गुना 1 माइनस 7, 5 माइनस 7 बराबर -2। ऑप्शन नंबर कौन नहीं दिया है, एगो को दी बना देते हैं -2, दोनों 2 दे दिया है -2। आंसर मिस्टेक है, -2 होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन हो गया। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है 2022 में तुम लोग के लिए कितना सब। चलो 3 7 11 का 14वां पद है, 14वां पद है, जल्दी बोलो
59। ये आंसरवा याद कर लिया है कि बना रहा है? बना रहा है ना। कैसे कि मैथों को याद कर लेता है, ऑप्शन गलती नहीं करेगा। मतलब क्वेश्चन देखो और आंसर मारो नहीं। ए प्लस कितना डी? 13D। तो ए का मान 13 गुना 7 में 3 गया 4। 13 चौके 52 होता है। अब 52 और 3 कितना? ऑप्शन नंबर बी। मारो बड़का आंसर एकदम। चलो जल्दी बताओ एनवा पद क्या होगा? एनवा पद क्या होगा? जल्दी बोलो, एनवा पद क्या होगा? एनवा पद क्या होगा? कितना? 21 माइनस 5 एन। चलो हम चेक कर लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन पूछा है तो क्या हो जाएगा? ए का मान 16 प्लस एन माइनस 1, डी का मान माइनस 5। 16 माइनस 5 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5। 16 5 कितना होता है? 21। 21 माइनस 5 है, मतलब एनवा पद कितना होगा? 21 माइनस 5 एन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है? बी। ऑप्शन नंबर बी। 21 माइनस 5 एन। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन जल्दी से करेगा। 82 पदों की संख्या क्या होगा? 2, 6, 10, 14, 82 पदों की संख्या क्या होगा? एन का मान पूछा है। जल्दी बताओ एन का संख्या कितना है? एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दे दिया है 82, ए का मान 2 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 6 वाले 2 गया 4। 82 माइनस 2 बटा में 4 एन माइनस 1। 82 में 2 गया 80 बटा में 4 एन माइनस 1। 20 चौके 80। एन बराबर हो जाएगा 20 प्लस 1 बराबर 21, जो कि 21वां जो पद होगा कितना होगा? 82 होगा। 21वां जो पद होगा कितना होगा? 82 होगा। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। यदि समानांतर श्रेणी में n पद 5 माइनस 3 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? जो n के साथ में रहेगा वही सार्वंतर होगा -3। -3। जल्दी क्वेश्चन नंबर 52। 11वां पद क्या होगा? ए 11 का मान जो होगा a प्लस 10d। a प्लस 10d 32। चलो जल्दी करो सब लोग। ए का मान कितना दिया है? 2, 10। डी का मान कितना हो गया बाबू? 3। डी का मान 3। 2 प्लस बराबर कितना? 32। 11वां पद कितना होगा? 32। 2023 के प्रथम पाली में कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो उतना ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि किसी समानांतर श्रेणी एनवा पद 8n माइनस 2 हो तो सार्व उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? मतलब A7 कितना होगा? A7 कितना होगा? A प्लस 6d नहीं बाबू। 8 गुना 1 माइनस कितना? 8 गुना 7। 7वां पद पूछा। 8 7 56 माइनस 2 बराबर 54, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में है 54। जो भी पद पूछेगा एन का मान वहीं रख देगा, वो पद निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोला है ए 30 माइनस ए 20 बराबर 50 है तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? 5। चलो बहुत बढ़िया। देखो A30 तो A30 का मतलब कितना हो जाएगा? माइनस A प्लस 19d बराबर कितना? 50। A प्लस 29d माइनस A माइनस A से A कैंसिल है, कितना हो जाएगा? 10d बराबर 50। d बराबर कितना?
और यही पूछा है सर्व अंतर मतलब कितना हो जाएगा 10। अच्छा 5 ना, सर्व अंतर बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा पद शून्य है? बना लगे घरे, सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, इसका पांचवा पद 25 है, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? इसका सार्व अंतर क्या होगा? कितना बाबू? दूसरा पद कितना है 13, तो a प्लस डी बराबर कितना 13, ठीक। पांचवा पद 25 मतलब a प्लस 4d बराबर कितना, और दोनों को घटाने पर कर लेगा कितना हो जाएगा -3d। d बराबर कितना, d बराबर कितना 4। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट बनाएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो समीकरण तैयार करके बनाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन, 8 5 2 का 40वां पद क्या होगा? मतलब a 40 बराबर a प्लस 39d। a 40 बराबर a प्लस 39d -109। a का मान कितना है बाबू 8, 39, d का मान कितना है -3, 8 माइनस कितना हो जाएगा बाबू 117 बराबर कितना हो जाएगा -109, जो कि 40वां पद जो होगा -109 होगा। 40वां पद जो होगा -109 होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 58 AP 11 15 19 का कौन सा पद 51 है? मतलब n का मान पूछा है। कौन सा पद 51 है? n का मान पूछा हुआ है। चलो an बराबर, चलो an का मान कितना दे दिया है 51। 11 प्लस 11 15 मतलब कितना हो 4, 51 माइनस 11 बराबर n माइनस, चलो 4 ले कट जाएगा 10 मरतबे, तो n-1 बराबर 10, मतलब 11वां जो पद होगा कितना हो जाएगा 51 होगा। 11वां पद जो होगा कितना होगा 51। क्वेश्चन नंबर 59, 11वां पद होगा a प्लस 10d। a प्लस 10t, a का मान कितना दिया है -3, 10 गुना d का मान कितना है -1/2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, 3 दूनी 6/2 बराबर 5/2। d का मान कितना आ गया है 5/2, 2 5 10, -3 प्लस 25 बराबर कितना 22, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बी में, ऑप्शन नंबर बी। 11वां पद जो होगा 22 होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से करेगा, जल्दी करो। 8 पदों की संख्या क्या होगा? n का मान करना है। 8 पदों की संख्या क्या होगा? मतलब इसमें 8 बराबर a का मान कितना है 41 प्लस n-1, और d कितना हो जाएगा -38 में 41 क्या -3, 8 -41 n-1 गुना -3, ये कितना हो जाएगा -33, और उधर से आएगा तो -3 n-1, 11 तिया 33, n बराबर 11 प्लस 1, n बराबर कितना 12, n बराबर कितना 12। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ए बनेगा। चलो अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जल्दी से करेगा। ये क्वेश्चन बाबू घर से करके लाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 61 कहाँ से करके लाएगा? घर से कल करके लाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 घर से करके लाएगा। और हाँ जल्दी से कर लो।
क्वेश्चन नंबर 61 जो करके लाएगा घर से करके लाएगा। और आज का क्या है? धनतेरस है। सभी लोग जाके घर पे धनतेरस बढ़िया से मनाओ, पटाखा उटाखा खरीद लो। पटाखा कम छोड़ो, हाँ पटाखा कम छोड़ो, प्रदूषण होता है पटाखा से। और दीपावली में दिया जलाओ तो मिट्टी वाला जलाओ, शुद्ध होता है मिट्टी वाला। हाँ, और बम छोड़ना भी है तो बढ़िया से छोड़ो, बम छोड़ो मत करो। और लड़की लोग हमेशा बोले कौन बम? एकदम छोटका टिकिया बम ना, हाथ जल जाएगा। या उससे भी बढ़िया छोड़ना है तो एक आता है फुलझड़ी, ये स्पेशल लड़की के लिए आता है, हाथ नहीं जलेगा। हाँ बांट देंगे, चलो 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 हम लोग कल क्लास में मिलेंगे। चलो चलो जल्दी, वो अगला दिन हम लोग करेंगे।